भारत आदिवासी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर सलूम्बर सीट के लिए भी टिकट का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे जितेश कुमार कटारा पर एक बार फिर से दांव खेला है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में से बाप पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम बात कर रहे हैं सलूम्बर सीट की और यहां बाप पार्टी की ओर से जो जानकारी जारी की गई है उसके मुताबिक उपचुनाव को लेकर पार्टी ने सलूम्बर में जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत ही पूरी वोटिंग करवाई थी और जब वोटिंग की गिनती में जितेश कुमार कटारा को सर्वाधिक मत मिले और उसी आधार पर पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया इन्हें। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने सलूम्बर सीट से जितेश कटारा को ही उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त सफलता नहीं मिल पाई और तब जितेश को 51,691 वोट मिले थे, ये भी हम आपको बता दें, और तीसरे नंबर पर वो रहे थे उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान। पहले नंबर पर बीजेपी के दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा रहे थे जिन्हें की जीत हासिल हुई थी और अब क्योंकि उनका देहावसान हो चुका है उसके बाद में यहाँ पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा रहे थे और अब एक बार फिर से जितेश कटारा सलूम्बर से चुनाव लड़ने वाले हैं। सहयोगी नारायण मेघवाल भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नारायण, आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जिसने कि अपने उम्मीदवारों की घोषणा और अन्य पार्टियों से पहले कर दी है, बात कर रहे हैं सलूम्बर की, तो सलूम्बर में बाप पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो कि सफलता हासिल नहीं कर पाए थे जितेश कटारा, एक बार उनके ऊपर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी देखिए, देर शाम को भारत आदिवासी पार्टी ने सलूम्बर उपचुनाव के तहत जितेश कुमार कटारा को उम्मीदवार घोषित किया है। जितेश कुमार कटारा पूर्व में भी जो विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने उनके ऊपर दाव खेला था। जो पहली बार जब चुनाव में वो मैदान में उतरे और 51,000 से अधिक वोट लेके आए थे। इसके बाद में यहाँ के पूरा समीकरण को बदल दिया। एक जो 12वां और 13वां जो राउंड मतदान का हो रहा था उस समय जितेश कटारा जो थे वो पहले नंबर पे आगे थे, तकरीबन 7 से 8,000 वोटों से आगे लीड लेके चल रहे थे। और बाद में जब दूसरे जो राउंड हुए थे उसमें जितेश कुमार पीछे पिछड़ गए थे, उसके बाद में उनकी हार हुई। लेकिन अब जो वापस जो अमृतलाल मीणा के देहावसान के बाद पुनः उपचुनाव हो रहे थे, ऐसे में जितेश कुमार को प्रबल दावेदार मानकर उनको पुनः उनके ऊपर दाव खेला गया है। वैसे में यहाँ पर बाप ने पूरी से जमीनी स्तर पर पूरे कामकाज बीते 4-5 दिनों से लगातार शुरू कर दिया है और अभी क्षेत्र में उनके आज से चुनाव प्रचार का आगाज भी शुरू कर दिया जाएगा। जी नारायण, देखिए यूं ही तो नहीं, ये विश्वास जारी रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई तो ऐसे विशेष कारण होंगे जिनके चलते इनके ऊपर फिर से भरोसा जताया जा रहा है। जी देखिए, जो सलूम्बर विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर 3 लाख से अधिक मतदाता है, जहाँ पर 1,55,000 से ऊपर जो आदिवासी एसटी बाहुल्य सीट है, जहाँ पे एसटी वोटर है, जिसकी वजह से जो आदिवासी जो क्षेत्र है सराड़ा, सेमारी और प्रसाद, ये जो गैसमंद जो इलाके हैं, यहाँ पे पूरे इलाके में 90% आबादी जो है एसटी बाहुल्य है और पहाड़ों और इनकी यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर आदिवासी पार्टी जो जंगल जमीन और जो पर्यावरण के ऊपर जो बातचीत करती है, प्रकृति के ऊपर बातचीत करती है, उसी के ऊपर ये जो इनके जो चुनावी मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और उसी मुद्दे से ये लगातार अब ये पुराने जैसे पूर्वजों के साथ उनसे नमस्कार करना, जो भी इनके जो रीति रिवाज है उनको रीति रिवाजों को पुनः स्थापित होने के साथ में जब अब युवाओं का जो झुकाव है वो बाप की पार्टी की तरफ, एसटी युवा जो है बाप की पार्टी की तरफ झुकने लगे, जिसकी वजह से पहली बार में जब चुनाव हुआ था तो 51,000 से अधिक वोट आए थे। ऐसे में अब जब सलूम्बर के आसपास का और जो मेवल क्षेत्र का जो हिस्सा है यहाँ पर बाप पार्टी थोड़ी सी कमजोर थे, तो इन्होंने जो अभी फिलहाल जो बाप पार्टी का जो पहले से जो चुनावी आगाज है वो मेवल क्षेत्र से किया जाएगा, जहाँ से ये इनको जो पूरी तरह से ताकत से यहाँ पे पूरा मतलब इनका जो चुनाव में जीत का आधार है वो आधार इनकी
वो पुरानी संस्कृति जो कि कहीं ना कहीं अब धूमिल होती जा रही है, उसे ये पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और शायद इसी यही कारण रहा है कि राजकुमार रोध भी जब भी कहीं भी देखे जाते हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगी नारायण, तो वो हमेशा अपने पारंपरिक वेशभूषा में ही देखे जाते हैं कि शायद लोग ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़े, और यही आधार यहाँ पर जितेश कटारा के आधार को लेकर के ये चल रहे हैं। जी देखिए, उदयपुर जो सलूम्बर जो यहाँ पे जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी जो समाज है वो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानता है। ये पौराणिक जो संस्कृति है, जो आदिम युग से जो चली आ रही जो परंपरा है, उन्हीं को कायम किए हुए हैं और उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो ऐसे में ये पौराणिक जो अब जो युवा है जो भटकने लगे हैं और नई जो पाश्चात्य संस्कृति को जो तैयार उस पर जुड़ रहे हैं, तो उसको नकार करके पुनः अपनी पुरानी संस्कृति और पुराने रीति रिवाज और पुरानी जो सदियों से चली आ रही परंपरा को वापस पुनः निर्वहन करने लगे। तो ऐसे में अब लोग जो हैं उन्हीं पुरानी संस्कृतियों के आधार पर पुनः बाप की तरफ झुकाव होने लगा। जितेश कुमार कटारा है वो भी माथे में गोपन और जो पगड़ी बांध के निकलते हैं, हाथ में तीर कमान होकर इस तरह से वो चुनाव मैदान में अपना प्रचार करते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आदिवासी संस्कृति है, जो लोग वापस पुनः उसी पर काबिज होने की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से अब वो हिंदू संस्कृति को जो त्यागते हैं, हिंदू जो सभ्यता को मानते नहीं है। सिर्फ आदिवासी है, आदिवासी हमारा समाज है और आदिवासी ही है, हम हिंदू नहीं है। इसी संस्कृति को लेकर और इसी एकता को लेकर आदिवासी। लेकिन नारायण, ऐसा तो नहीं है कि खाली सिर्फ एक जितेश कटारा ही ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को साथ में लिए चल रहे हैं। बाप पार्टी से जुड़ा प्रत्येक कार्यकर्ता इस संस्कृति को आधार मानकर उसके हिसाब से चल रहा है। तो जितेश कटारा को विशेष रूप से दोबारा से उम्मीदवारी के लिए खड़ा करना, इसके लिए क्या किसी तरह की कोई चुनावी प्रक्रिया उनके बीच आपस में की गई है? जी देखिए, बीते 4 दिनों से जो भारत आदिवासी पार्टी के जो चुनाव भी संपन्न हुए थे, इनके जो इंटरनली चुनाव होते हैं उनके चुनाव संपन्न हुए थे। उसके बाद में जो संविधान की बाप पार्टी के संविधान है, उस संविधान के नियम के तहत सबसे ज्यादा वोट जितेश कटारा जो थे उनको वोट मिले, उसी संविधान के तहत इसको चुना गया। ऐसे में बाप जो पार्टी है, पूरे जो क्षेत्र के जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के सभी जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता और जो अन्य स्तर के जो भी विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनसे बैठक लेकर फिर मैदान में जो एक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत अब चुनाव में आज से इनकी जो भाषा में कहा जाता है कि उलगुलान आज से शुरू किया जाएगा। नारायण, एक सवाल और, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार है, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार है। बाप पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो इसका मतलब हम ये माने कि ये इंतजार में नहीं थी कि सामने की पार्टी कौन सा उम्मीदवार उतारेगी, उसके हिसाब से हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करें। मतलब कि बाप पार्टी को अपने उम्मीदवार पर पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंट है इस वक्त। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव का प्रचार का समय बहुत कम दिन रह गए, क्योंकि 25 तारीख तक नामांकन दाखिल होंगे। 25 से फिर 30 तारीख को नामांकन उठाने का और जो भी बीच में जो मानवंदवाल का दौर होगा, 30 तारीख के बाद में वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। 30 तारीख के बाद में फिर इनको 10 दिन ही मिल रहे, 10 दिन के भीतर इनको चुनाव प्रचार करना है। और जो 4 से 5 ब्लॉक है, उन 5 ही ब्लॉक में 3 लाख मतदाताओं को के घर तक पहुंचना है। ऐसे में 10 दिन का समय बहुत कम होता है। ऐसे में बाप पार्टी ने पहले से रणनीति तय कर रखी थी और उसी रणनीति के तहत बाप पार्टी ने आज से अपना जो चुनावी प्रचार है जो उसका आगाज कर दिया है कि कम जैसे भी हो किन प्रकार ने मतदाताओं को पूरी तरह से साध के अपना मत प्रतिशत बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नारायण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।